प्रॉपर ब्रीफिंग होगी सब पे। माइक पे शिखर, माइक पे सबको प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। आइए सर, इधर आओ। दुबे साहब को हाँ कोई बात नहीं। कहाँ गए? शॉट ले, शॉट हो देखना पठानिया जी कहाँ है? पठानिया जी किधर गए? लेना था शॉट भाई पे पांव है, ये इनकी गलतफहमी है। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है, अलगाववाद को दफन किया गया है, जमात इस्लामी दफन हो चुकी है। ये इनकी गलतफहमी है। स्प्रिंग पे पांव है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे पांव है। और ज्यादा यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है तो वो आजमा ले। भारत की सुरक्षा फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए एक राष्ट्र को चैलेंज करना ये डेरोगेटरी था। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, चिंतन है, बिलीफ है कि महाराजा की ये दी हुई स्टेट, जिसको कश्मीर के हुक्मरानों ने आज तक एंजॉय किया है, महाराजा की दी हुई चीजें, फ्लड चैनल से लेके जम्मू कश्मीर बैंक से लेके एसपीएम कॉलेज से लेके एसएमएच हॉस्पिटल से लेके कई ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कश्मीर के हुक्मरान आज तक एंजॉय करते गए और उन्हीं के विद्रोहियों को ये शहीद मानते गए, जबकि हमने उनको एक ट्रेटर की संज्ञा दी है, एक राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी है, जिसको ये डेरोगेटरी मानते हैं। हमें अपनी विचारधारा पे गर्व है। अपने महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह जी महाराज, जो इस स्टेट के लास्ट रूलर थे, जो न्याय पसंद थे, हमें उन पे गर्व है। और उनके विरुद्ध जो भी आवाज उठी हो उसे कभी शहीद नहीं माना जाएगा। और मैंने इन्हें यह भी कहा, दो एग्जाम्पल्स दी। जब उमर अब्दुल्ला साहब 2010 में आपने 125 किलिंग्स की थी, तब भी राजद्रोह हुआ था। और 2016 में जब महबूबा मुफ्ती ने 116 किलिंग्स करवाई थी, तब भी राजद्रोह हुआ था। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 13 जुलाई, जिसको ये सो कॉल्ड तथा कथित योम शहादत मानते हैं, उसको हम ट्रेटर्स डे मानते हैं। दोबारा कभी ये जम्मू कश्मीर की धरती पे रेस्टोर नहीं होगा। शायद वो समझ नहीं पाए हैं। हमारा कंसर्न ये है कि पिछले कई सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, रेलवेज़, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पे जो ज़मीन ली जा रही है और नए प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिए गए हैं लोगों से, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। और वी आर अ फ्रेजाइल इकोलॉजी। जैसा आपने देखा कि एक ड्राई स्पेल विंटर में रहा, उसके साथ साथ जो वाटर टेबल है वो बहुत डाउन हुआ है। और सॉइल, सैंड और लैंड माइनिंग, अगर आप स्टोन माइनिंग देखेंगे, सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर में हुई है पिछले सालों में। देयर इज़ अ ह्यूज माफिया विच इज़ डूइंग माइनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस माइनिंग की वजह से, लार्ज स्केल डेवलपमेंट की वजह से, देयर इज़ अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, पर्टिकुलरली इन कश्मीर रीजन विच इज़ अ वेरी फ्रेजाइल इकोलॉजी। तो हमने गवर्नमेंट से ये मांगा था कि ये जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ है, क्या आपकी एनवायरनमेंट
असेसमेंट होती है हर प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो या कोई बड़ी टनल हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसकी एनवायरनमेंट असेसमेंट होनी चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि जो वाटर टेबल है वो क्यों डाउन हो रहा है, क्या कि हमें क्लाइमेट चेंज जो अब नज़र में आ रहा है, आपने ड्राई स्पेल देखा विंटर का, तो ये सब चीज़ें क्योंकि बिकॉज वी आर फोर्सिंग ट्रबल्स ऑफ एनवायरनमेंट इन द कमिंग टाइम्स, सो वी हैव सॉट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑनरेबल एनवायरनमेंट मिनिस्टर दैट व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट असेसमेंट of all the ongoing projects in Jammu and Kashmir which are happening in the name of development and is causing a large scale destruction of our resources and environment. गर्ज ये है कि यात्रा या टूरिस्ट जो लोग जम्मू कश्मीर में आए उसका फुटफॉल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ताकि वहाँ जो ग्लेशियर्स है या जो हमारे फ्रेजाइल इकोलॉजी है वो इरोड ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। देखिए यात्रा भी एक ऐसी चीज़ है तब चलेगी जब ग्लेशियर्स रहेंगे, जब वहाँ पे आइस रहेगा, पानी रहेगा। आज हमारे नालों में पानी नहीं है, हमारे कुओं में पानी नहीं है। जहलम में आप देखिए 30-30 फुट की माइनिंग हुई है, उसी तरीके में सैंड माइनिंग, लैंड माइनिंग, जो सॉइल माइनिंग हो रही है, स्टोन माइनिंग हो रही है, तो एक माफिया जो इज एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट देयर शुड बी एनवायरनमेंट असेसमेंट ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी है दैट पीरियोडिकली सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, वहाँ पर एनवायरनमेंट असेसमेंट होनी चाहिए जो हमने मांगी। आप भी पढ़िए वो एनवायरनमेंट असेसमेंट। गर्ज है कि इस इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाए बिकॉज 370 हमारे पास नहीं है। एलजी साहब के एड्रेस के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो हर पार्टी और हर मेंबर के अपने अपने इश्यूज हैं, जो अपना सोच है उसके मुताबिक वो बात कर रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो सेशन है जिस तरीके से खुशस्लूबी से चल रहा है, मज़ीद आगे भी इसी तरीके से खुशस्लूबी से चलता रहे। सर जिस तरह से बात करें तो कल श्यामलाल शर्मा जी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो घेराबंदी जो है वो इस समय की सरकार के ऊपर किया, लेकिन उस समय वो पीएचई मंत्री रहे, तो लोगों का ये सवाल है कि उस समय डेली वेजेस पक्के हो सकते थे। आज सरकार को बने हुए सिर्फ 4 महीने हुए और इन 4 महीनों में सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जमहूरियत का यही एक खूबसूरती है, कभी आप इस साइड हैं कभी उस साइड हैं, तो विदाउट मेंशनिंग एनी पर्सन वो ही इज़ विद इन हिज राइट टू आस्क एनीथिंग। ऐसा कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं है, बट ठीक है उस वक्त वो मंत्री थे, हो भी सकता था, लेकिन अब चूंकि वो अपोजिशन में है तो वो उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थोड़ी करूँगा, ये सदन मेरा, ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बना है। मैं चुन कर आया हूँ, मुझे इन्होंने पार्टी ने यहाँ पर नहीं भेजा, मुझे जनता ने भेजा और जनता की आवाज़ को बुलंद करूँगा पूरी ताकत से। थोड़ा सा गला बैठ गया। आप फिलहाल ये अंदाज़ा लगा लीजिए किस दौर में हम जी रहे हैं। और आरडीएस सुन लीजिए, मुझे अभी बात करनी है लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ। मुझे बताओ, एलजी ने मीटर लगाना शुरू कर दिया है, पोल लगाना शुरू कर दिया। गाँव के अंदर हॉस्टल में डॉक्टर लाने की बात हुई, शराब के ठेके गाँव के अंदर खोले। क्या स्कूल को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई? क्या स्कूल के अंदर एक टीचर की तैनाती के बारे में बात हुई है? ये लोग शराब को, बिजली को जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। अरे पॉलिसी उसके लिए बनाओ जहाँ से हमारी नस्लें बेहतर बनेगी। सुन लीजिए, मैंने कहा इन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर किसके लिए मांग की? आपने देखा भाजपा ने भी गुहार लगाई और बाकी लोगों ने भी गुहार लगाई। क्या बोला कि नशे से जो है लोग पागल हो रहे हैं, नौजवान जो है बिगड़ रहे हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये नहीं बोलेंगे जिससे वो हो रहा है उसको बंद करेंगे, उसके लिए नहीं। हॉस्टल, ये इन लोगों ने, भाजपा ने 10 साल में नशे के माहौल को गर्म, सुन लीजिए, माफिया से नशा बेचा और आज इस सरकार से बोल रहे कि आप हॉस्टल खोलो। किन के लिए? जो पागल हो जाएंगे, जो नशा हमारा खरीदेंगे, उनको तुम ठीक करो और फिर उनके लिए कोई स्कीम लाओ, उसमें आप लोड करो। लोगों को मैं बच्चा लगता हूँ, प्यार से नौजवान हो। सुन लीजिए, मेरे सवाल जब बेहुदा होंगे तब आप लोग भी बोलना, इन लोगों को भी बोलने का हक है। लेकिन इन लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की 90 असेंबलियों में मैं अकेला ऐसा चुनकर क्यों आया हूँ, इस पे सोचने को इनको मजबूर होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आया हूँ, बड़े बड़े दिग्गजों को रौंद कर आया हूँ और 15 साल से ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स हूँ। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपने बारे में, अपने गरीबा में झांक कर देखना है। मुझे, हाँ,
किसी के जाति में कोई भी मामला पेश नहीं करूंगा। हाँ, जो आदमी मेरी आवाम को परेशान करता होगा उसकी जाति जिंदगी के बारे में सुन लीजिए। आप वॉकआउट होके जाएंगे तो मामले सुन लिए जाएंगे, वॉकआउट होके निकल जाएंगे। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज किसी से नहीं, जिसको जितना आता है वो उतना बोल रहा है। देखिए 200 यूनिट फ्री करनी है, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बोला है किराया देना बंद कर दो। मेरे पास अपने फैसले हैं, जब उनको किराया बढ़ जाएगा उसके बाद तो वो बाद में देखेंगे सरकार हमारी। ऐसा नहीं किसने बोला? अरे नहीं सुनो, सदन छोड़ के जाओ। नहीं कौन छोड़ेगा अभी आप वॉकआउट, अरे मैं क्यों छोड़ूंगा, वापस जाएंगे अंदर। और क्या मुझे क्या छोड़, मैं क्या किसी के कहने से उठ के चला जाऊं, किसी के बोलने से कुछ भी मान जाऊं? मुझे लोगों ने चुना है, मैंने उनकी आवाज़ सदन में रखनी है और वो उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा वहाँ पे सफोकेशन बहुत हो रही है, वहाँ पे गुप है, इसलिए सांस लेना मुश्किल हो पाता है। अभी रमज़ान का महीना भी थोड़ा सा। देखिए वो जवाब उनसे, देखिए आप मुझसे पूछेंगे तो जवाब उनसे भी पूछ लीजिए, सरकार से पूछ लीजिए, एलजी से पूछ लीजिए, उनसे बेहतर पता हो। और सिंपल एक ही बात है, लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, 7 साल के बाद उम्मीद है और उस उम्मीद को हर कोई देखना चाहता है। बस उसी उम्मीद को देखने के लिए मैं सदन में हूँ कि सरकार कब जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कोई बेहतर फैसला लेकर आए, उसे सुनने के लिए मैं आह्वान में हूँ। और लोग टीवी पे इंतजार कर रहे हैं, मोबाइल पे इंतजार कर रहे हैं, रेडियो पे इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कब लाएगी। एलजी आया, एलजी के उसमें भाषण में बोला कि स्टेट देंगे, उमर साहब कब देंगे, बता दो ना। पीडीपी कुछ भी कहे, अब रोज नहीं कि जरूरी कि हम उनकी बातों का जवाब देते रहे, क्योंकि पीडीपी एक फ्रस्ट्रेटेड जमात है और जिसका वजूद खत्म है जम्मू कश्मीर में और जिसका आज कुछ अपना है नहीं, इसलिए वो रोज अपनी खबरों में रहने के लिए और एक कहीं ना कहीं मीडिया में रहने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं, तो सिर्फ वो रोज कोई ना कोई ऐसी खबर चलाते हैं जिससे रियासत को कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर आज अपनी मुश्किलों और मुसीबतों से जूझ रहा है, जहां आज लोगों को बेरोजगार बच्चों को रोजगार चाहिए, जहां पे आज हमारे लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, उसके लिए लोग बात कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार उसी के लिए लगी हुई है। कल का भी आपने देखा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की पूरी कोशिश है, चाहे जो पिछले 10 साल का कुछ नहीं हुआ उसको अपने इन 5 साल में करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी शुरुआती दौर है, अभी 3.5 महीने हुए हैं, तो लिहाजा आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू।